हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट कि हमारे लिए ट्रेडिंग अच्छा है या इन्वेस्टमेंट अच्छा है। तो हम आज इन दोनों पे ही चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्टली दिखाते हैं आपको ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक सेलिंग माइंडसेट होता है। इसमें हम शेयर को सिर्फ सेल करने के बारे में सोचते हैं, चाहे हम 5 मिनट पहले ख़रीदें और 10 मिनट बाद उसे बेच दें। ऑल ओवर जो है सेलिंग करने का ही माइंडसेट होता है इसमें। दूसरा है टाइम लिमिट। इसके अंदर एक टाइम लिमिट होती है कि किसी शेयर को हम कब तक रख सकते हैं और कब हमें इसको बेचना है। ये एक टाइम लिमिट होती है ट्रेडिंग की। और इसमें हम डेली बेसिस या वीकली शेयर को बाई करते हैं और सेल करते हैं। चौथा है इसमें हाई रिस्क। जब भी आप ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट होता है। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। जितना आपका रिस्क है उतना आपको प्रॉफिट भी होता है। और जो लास्ट है वो है टेक्निकल एनालाइज। ट्रेडिंग करते समय सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है वो है टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेडिंग करने के लिए हमें शेयर का चार्ट देख के हमें एनालाइज करना होगा कि इसका मूवमेंट अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में होगा। इसमें कंपनी के फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं रहता है कि कंपनी कैसा प्रोडक्ट बना रही है, उसका मार्केट में कैसा लोग उसे मानते हैं। ये मतलब फंडामेंटल की कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें। ओनली टेक्निकल बेसिस ही शेयर को ख़रीदा या बेचा जाता है। तो ये होती है ट्रेडिंग। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो इन्वेस्टमेंट में देखिए आप, इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला और ज़रूरी शब्द है कि पार्टनर ऑफ कंपनी। इसमें हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उसका पार्टनर हो जाते हैं हम भी। उस कंपनी में हमारी हिस्सेदारी हो जाती है। जितने हम शेयर खरीदते हैं उतना परसेंटेज हमारी उस कंपनी में हिस्सेदारी होती है। तो इसमें हमारा जो माइंडसेट है वो शेयर खरीदना और बेचना नहीं होता है। इसमें ये होता है कि हम इस कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हैं। दूसरा है नो टाइम लिमिट। इसकी हमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती इन्वेस्टमेंट की। इसमें हम किसी शेयर को ख़रीद के 5 दिन, 15 दिन, महीना, 1 साल, 10 साल, 15 साल तक हम रख सकते हैं। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। तीसरा है बाई शेयर। मतलब इसमें हम केवल शेयर को ख़रीदने पर ध्यान देते हैं। हम किसी शेयर को बेचने के मकसद से नहीं खरीदते हैं। ओनली हम इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि वो कंपनी अच्छी है। चौथा है लो रिस्क हाई प्रॉफिट। इसके अंदर रिस्क हमारा बहुत ही कम होता है, जबकि जो रिवॉर्ड है वो बहुत अधिक होता है। तो लो रिस्क और हाई प्रॉफिट होता है इसके अंदर। लेकिन हमें उसके लिए इंतज़ार करना होगा, हमें थोड़ा वेट करना होगा। हमें 1 साल, 2 साल या 5 साल का सोचकर ही इन्वेस्ट करना होगा। और फिर जो पांचवा और मुख्य पॉइंट है फंडामेंटल एनालिसिस। इन्वेस्टमेंट करते समय या किसी शेयर को ख़रीदते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका फंडामेंटल एनालाइज। हमें ये देखना नहीं है उसमें कि इस शेयर की प्राइस ज़्यादा है या कम है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, कंपनी का मार्केट के अंदर कैसा चलन है, कंपनी कैसा प्रोडक्ट बना रही है, लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं, कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कैसी ग्रोथ की है, कितना उसका कैपिटल है, किस परसेंटेज से वो ग्रोथ किए जा रही है। तो ये हमें
फंडामेंटल एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है इन्वेस्टमेंट में। और यदि आपको अब मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊं तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए। यदि हम लॉन्ग टाइम के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीद के रखते हैं, तो हमें इसमें लो रिस्क होता है। मेरे हिसाब से ज़ीरो रिस्क मान सकता हूँ मैं कि ज़ीरो रिस्क है और हाई प्रॉफिट, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि जैसे जैसे देश विकसित हो रहा है, जैसे जैसे मार्केट हमारा ग्रो कर रहा है, तो हमारे शेयर की प्राइस हमेशा बढ़ती रहेगी और लॉन्ग टाइम में फ्यूचर में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा इससे। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया। ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, आप समझ गए होंगे। अब आपको तय करना है कि आपको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।